तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। आज हम लोग प्रश्नावली 1.3 कक्षा 11 का प्रश्नावली 1.3 हल करेंगे। प्रश्नावली 1.3 का पहला सवाल है, रिक्त स्थानों में प्रतीक यह प्रतीक दिया हुआ है उप समुच्चय यानी कि सबसेट। इसको इंग्लिश में कहेंगे सबसेट और इसको कहेंगे नॉट सबसेट यानी कि उप समुच्चय नहीं है को भरकर सही कथन बनाइए। यह उप समुच्चय का निशान है और यह उप समुच्चय नहीं है। इसका निशान है कि उप समुच्चय नहीं है यानी कि नॉट सबसेट। यह सबसेट इसको इंग्लिश में बोलेंगे, इसको बोलेंगे नॉट सबसेट। तो नॉट सबसेट और सबसेट होता क्या है, इसको हम लोग कुछ उदाहरण के द्वारा यहाँ पर समझेंगे कि यह होता क्या है। तो फर्स्ट उदाहरण यहाँ पर एग्जाम्पल फर्स्ट क्वेश्चन है 2, 3, 4 यानी कि कहने का मतलब ये सेट इस सेट में सारा अवयव हो यानी कि इस सेट का सारा अवयव एलिमेंट्स इसमें हो। जैसे इसमें एलिमेंट्स 2, 3 और 4 दिया हुआ है। यदि इसमें दिया हुआ है ये 2, 3, 4 तो हम कहेंगे कि यह उप समुच्चय है और ये वाला निशान लगा देंगे। ठीक है, तो हम खोजना शुरू करते हैं। 2 इसमें है, 2 इसमें भी है, 3 है, 3 भी इसमें है, 4 भी इसमें है। इस देख रहे हैं कि इसमें का सारा अवयव यानी कि एलिमेंट्स इस समुच्चय में दिया गया है। जब इसमें का सारा इसमें दिया गया है तो यह उप समुच्चय है। तो इसमें ये वाला निशान लगा देंगे कि उप समुच्चय है। हल लिखेंगे, यह उप समुच्चय है। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट है ए बी सी। दूसरा उदाहरण है, एक समुच्चय का सेट यहाँ दिया हुआ है, एक समुच्चय का सेट यहाँ दिया हुआ है। तो इसमें दिया है ए बी सी और इसमें देखते हैं कि ए तो इसमें नहीं दिया हुआ है, तो बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, इसमें ए नहीं दिया हुआ यानी कि इसके सारे अवयव इसमें नहीं है। तो यह जो है कि इसका सबसेट नहीं है। तो हम नॉट सबसेट का साइन लगा देंगे कि ये नॉट सबसेट है। ऐसे सबसेट की तरह बना करके ऐसा काट देंगे। इसका मतलब है कि नॉट सबसेट, यह इसका सबसेट नहीं है। क्यों सबसेट नहीं है? क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स इसमें नहीं दिए गए हैं, इसलिए यह नॉट सबसेट है। तो क्लियर हो गया होगा कि सबसेट और नॉट सबसेट होता क्या है। X such that X आपकी विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है। सेकेंड है समुच्चय X such that X आपके विद्यालय का विद्यार्थी है। ये आपके विद्यालय के विद्यार्थी है। तो जो कक्षा 11 चलता है कि नहीं, ये भी आपके विद्यालय में ही चलता है। तो ये जो लड़का पढ़ेगा वो भी आपके विद्यालय में ही पढ़ेगा। ठीक है, आप भी रहेंगे उस विद्यालय में और वो लड़का भी कक्षा 11 जो है इसी विद्यालय में चल रहा है। और जो ये कक्षा 11 में लड़का पढ़ रहा है इस विद्यालय में, तो ये दोनों विद्यालय सेम है। तो इसका मतलब कि इसके सारे अवयव इसमें है यानी कि आप भी इसमें है, आपका विद्यालय भी इसमें है और इस विद्यालय के अंदर एक कक्षा 11 भी है। यदि हम सेट इसका बनाना चाहे तो आप भी हो गए, इधर आपका है, आपका विद्यालय भी इसमें हो जाएगा और वो लड़का भी हो जाएगा इसमें, जो लड़का पढ़ता है इसमें। दूसरा सेट यदि हम बनाना चाहे तो आप भी इस विद्यालय में पढ़ते हैं, आपका विद्यालय भी इसमें है इस सेट में, और कक्षा 11 है तो कक्षा 11 का वो लड़का भी इसमें आ जाएगा। तो यदि हम इधर ध्यान से सेट बनाने की कोशिश करें तो हम देख रहे हैं इसके सारे अवयव इसमें मिलेंगे। तो इसके सारे अवयव इसमें हमें प्राप्त हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि यह सबसेट है यानी कि उप समुच्चय है। तो इन दोनों के बीच में हम उप समुच्चय का निशान ऐसे लगा देंगे कि सेट ए और सेट ऊपर वाला सेट और नीचे वाला सेट उप सबसेट है यानी कि उप समुच्चय है। आइए फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट है X such that X किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। दूसरा सेट दिया हुआ है X such that X समान समतल यानी उसी समतल में एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है, उसकी त्रिज्या 1 इकाई दिया गया है। तो यदि हम इसका समुच्चय बनाए हैं तो समुच्चय मान लीजिए इसका बना रहा है पहले सेट का, किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। तो इसमें एक वृत्त है, इस वृत्त की कोई माप नहीं दिया गया है कि कितना बड़ा है, कि उसकी इकाई 1 है कि 2 है कि 3 है कि 4 है, कुछ इकाई कंफर्म नहीं है। लेकिन दूसरा सेट कह रहा है
कि दूसरा सेट कह रहा है कि एक समान समतल में एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है, उसकी त्रिज्या जो है 1 इकाई है, यानी कि जो वृत्त हम बना रहे हैं यहाँ पर उसकी त्रिज्या 1 इकाई है, यहाँ से यहाँ तक 1 इकाई दिया हुआ है। तो हम देख रहे हैं इसका सेट इसमें नहीं मिल रहा है क्योंकि इसमें त्रिज्या की बात नहीं की गई है। हालांकि वृत्त में तो त्रिज्या होता है, लेकिन ये कितना बड़ा है इसका साइज नहीं दिया गया है, लेकिन इसकी साइज दी गई है। इसमें हम सोच सकता है कि 2 इकाई के बना दे, 5 इकाई के बना दे, 7 इकाई के बना दे, 8 इकाई के बना दे, कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन इसमें एक कंफर्म है कि 1 ही इकाई का है। तो ये जो है कि सेट इससे मिलेगा नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि इसका आकार निश्चित नहीं है, लेकिन इसका आकार निश्चित है, यह 1 ही इकाई का है, इसलिए यह सेट इस सेट से मिल नहीं रहा है, यानी कि इसके सारे अवयव एलिमेंट्स इसमें नहीं है, इसलिए यह नॉट सबसेट होगा। तो लिखेंगे नॉट सबसेट, यानी कि उप समुच्चय नहीं है। आइए फिफ्थ पार्ट पढ़ते हैं। x सच दैट x किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। एक त्रिभुज की बात हो रही है, किसी समतल में एक त्रिभुज है। दूसरा सेट में दिया हुआ है x सच दैट x किसी समतल में स्थित एक आयत है। तो ये त्रिभुज है, ये आयत है। तो यदि हम सेट बनाएंगे, इसका सेट बनाते हैं हम, तो इसमें त्रिभुज है, इसका सेट बना रहे हैं डैश डैश डैश, इसका सेट बना रहे हैं तो इसमें एक आयत दिख रहा है। ये दो हमें बनाने के लिए कह रहा है, तो हम देख रहे हैं त्रिभुज तो इसमें है नहीं, तो यानी कि यह सबसेट नहीं है। जब सबसेट नहीं है इसका, तो हम ये वाला निशान लगा देंगे कि सबसेट नहीं है। इसके अवयव इसमें नहीं दिया गया है, मतलब सबसेट नहीं। आइए इसका 6 पार्ट पढ़ते हैं। 6 पार्ट में है x सच दैट x किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? समबाहु त्रिभुज वह होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है। ये भुजा और ये भुजा, तीनों भुजा बराबर होती है, तो हम उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। दूसरा सेट कह रहा है किसी x सच दैट x किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। तो सेट बनाते हैं। मान लीजिए इसमें पहले में कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज है, तो सेट बनाते हैं। एक समबाहु त्रिभुज बना दिए। समबाहु त्रिभुज में तीनों साइड बराबर होते हैं। इसमें कह रहा है किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। तो त्रिभुज तो के बहुत प्रकार होते हैं, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज होते हैं, ऐसा त्रिभुज होते हैं। तो यह सेट यदि हम त्रिभुज बनाएंगे इसमें, तो इसमें समबाहु त्रिभुज हो सकता है कि इसमें भी समबाहु त्रिभुज आए। विषमबाहु त्रिभुज भी हो सकते हैं, समबाहु त्रिभुज भी हो सकते हैं, और त्रिभुज भी इस सेट में हो सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि इस सेट में एक समबाहु त्रिभुज आ सकता है, यानी कि है। तो हम इसको कह सकते हैं कि यह एक जो कि सेट सबसेट है, यानी कि यह सबसेट है, यानी कि उप समुच्चय है। क्योंकि त्रिभुज जो है कि अनेकों प्रकार के होते हैं, तो यह समबाहु त्रिभुज इसमें आएगा। 7th पार्ट कह रहा है x सच दैट x एक सम प्राकृतिक संख्या है। सम प्राकृतिक संख्या कह रहा है। और दूसरा सेट कह रहा है कि x सच दैट x एक पूर्णांक है। तो सम प्राकृतिक संख्या पहले लिखते हैं कि सम प्राकृतिक संख्या क्या होता है। तो सम प्राकृतिक संख्या हम जानते हैं कि क्या होता है, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, बस इतना ही लिखते हैं। दूसरे सेट में डैश डैश डैश, दूसरा सेट में लिखते हैं x सच दैट एक पूर्णांक है। तो पूर्णांक माइनस वाले भी संख्याएं होती है, जो ऋणात्मक होती है, और जो धनात्मक होती है वो भी पूर्णांक ही होते हैं। तो पूर्णांक हम लिखेंगे तो -2, -1, 0 भी एक पूर्णांक है, और 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सभी पूर्णांक संख्याएं होती है। यदि पूर्णांक संख्या हम लिख रहे हैं तो हम देख रहे हैं 2, 4, 6, यानी कि इसमें 2 भी इसमें मिल रहा है, 4 भी के सेट भी इसमें आ रहे हैं, और 6 भी इसमें आ रहे हैं, यानी कि इसके सारे अवयव इसमें दिया गया है। जब इसके सारे अवयव दूसरे सेट में हमको मिल जाए तो हम कह सकते हैं कि यह उप समुच्चय है। तो यह एक प्रकार से यह उप समुच्चय है। तो इसमें हम लगा देंगे उप समुच्चय का निशान। हमको 2 सेट दिया गया है, x सच दैट x एक सम प्राकृतिक संख्या है, दूसरा x सच दैट एक पूर्णांक है। तो पूर्णांक हमने यहाँ पर बनाया, बहुत सारे पूर्णांक लिखे। यदि आगे लिखते जाएंगे और सम संख्या को आगे बढ़ाते हुए लिखते जाएंगे तो सभी सम संख्याएं इस पूर्णांक के सेट में आएगा। तो हम कह सकते हैं कि यह एक उप समुच्चय है। तो उप समुच्चय का इसके दोनों के बीच में ऐसे निशान लगा देते हैं।
इस तरीके से हमारा प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल समाप्त होता है।